मतलब 2022 में ब्राह्मणों की तरफ से और जनता का रुख किस तरफ है? ब्राह्मण हमेशा से निर्माता के रूप में रहा है और विगत काफ़ी वर्षों से पूरा ब्राह्मण बाहुल्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कि अखिलेश सरकार के एक मंत्री थे, खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति, और गायत्री प्रजापति का पर सीधा आरोप था बांदा की उस महिला के द्वारा, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब तक वह खनन मंत्री थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। गायत्री प्रजापति गिरफ्तार तब हुए जब उत्तर प्रदेश में इनकी अखिलेश जी की सरकार जब तक चली नहीं गई तब तक गायत्री प्रजापति गिरफ्तार नहीं हुए, और आज परिणाम आपके सामने है कि न्यायालय सीधे उनको जो है दोषी सिद्ध कर चुकी है और वो सजा याफ्ता है। तो इस प्रकार के झूठ के आडंबर पर खड़ी यह तथाकथित सेकुलर वंशवादी परिवारवादी ये जो पार्टियां हैं, जो लगातार अपने जो है परिवारवाद को लेकर के चल रही हैं, इन जिनके घरों में जो है 5-5, 6-6 विधायक हैं, 4-4, 5-5 सांसद हैं, तो यह जो है समझ लीजिए कि एक तरह से एक गैंग है, एक सिंडिकेट है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल से पैसा कमा के खाली उधर ही अब जितना किया है योगी और मोदी जी ने खाली यहाँ पे बनारस की जनता के लिए, अब बनारस को स्मार्ट बनाने का काम किया है। पीछे की 20 साल गवर्नमेंट खाली लूटा है पूर्वांचल को। आपका स्वागत करता हूं सर। समाजवादी पार्टी का लगातार आरोप लगा आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण विरोधी सरकार है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया। ऐसे बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी यही लगता है शास्त्री जी? अपराध की कोई जाति होती है क्या? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं अपराध करूँ, इनकी हत्या कर दूँ, उनकी हत्या कर दूँ, इनके घर से छिनैती कर लूँ तो मैं अपराधी हूँ। तो ब्राह्मण होने से क्या मतलब है? ब्राह्मण कभी अपराधी हुआ है क्या? ब्राह्मण ने समाज को दिशा निर्देश दिया है, कोई भी अपराध करेगा वो जेल के अंदर जाएगा या तो ऊपर जाएगा। योगी जी का ये जो वचन है ये 16 आना सत्य है। आपको क्या लग रहा है ब्राह्मणों का पक्ष किस तरफ है भारी, और मतलब 2022 में ब्राह्मणों की तरफ से और जनता का रुख किस तरफ है? ब्राह्मण हमेशा से निर्माता के रूप में रहा है और विगत काफ़ी वर्षों से पूरा ब्राह्मण बाहुल्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जातिगत बातों से ऊपर उठ के मैं कहता हूँ कि जितने भी सवर्ण हैं या बैकवर्ड लोग हैं या SC ST के लोग हैं, वो इस समय जाति को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हमारा विकास कौन कर रहा है, हमें सुरक्षा कौन मुहैया करा रहा है, हमें सुविधाएं कौन मुहैया करा रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में देखिए विपक्ष का काम है बोलना, हमको राजनीति में जिंदा रहना है तो हमें आपको गलत कहना है। इस धारणा से चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमको आपको गलत कहना है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, हमको आपको गलत कहना है, क्योंकि हमें भी समाज में जिंदा रह के राजनीति करनी है। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता हैं जो संभल से इस समय सांसद भी हैं, मैं सीधे सीधे उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जैसे योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फीता काटा है, वैसे ही हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी का फीता काटने वाले हैं। इस पे ऐसे बयानों पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी को आपकी तरफ से क्या नसीहत रहेगी शास्त्री जी? एक सीधी बात है कि राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पर यदि राजनीति करेंगे तो उसका सीधा जवाब 2022 में किसका फीता कटेगा ये तो जनता जवाब देगी। मैं कहूँगा तो लोग कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं आपके काफ़ी वीडियोस देखा हूँ, आप जिस प्रकार से इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, तो जनता क्या जवाब दे रही है ये आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा। तो ये जनता ये नहीं देखने वाली है कि कौन जातिवादी बात कर रहा है, कौन कैसी बात कर रहा है। टोटल विकास की बात हो रही है, और मैं केवल वाराणसी की बात नहीं करता। अखिलेश यादव का शास्त्री जी मैं आऊँगा, आप जो जवाब दे रहे हैं मैं आऊँगा उस पर। सर मैं आपसे, क्या नाम है? आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन कराइए। मैं विकास उपाध्याय हूँ। जी विकास उपाध्याय जी, अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि देश की आज़ादी में सबसे अहम योगदान जिन्ना का रहा है, अगर जिन्ना ना होते तो भारत आज़ाद नहीं हो पाता। ऐसे बयानों पे, बेतुके बयानों पे आपकी तरफ से क्या जवाब रहेगा, और आप समाजवादी पार्टी के लिए इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे उपाध्याय जी? देखिए ये सब जो है राजनीतिक बयान है नेताओं के,
ऐसा मिथ्या बयान है। नहीं तो राजनीतिक बयान ऐसे हो सकते हैं कि जिन्ना को मतलब भारत का कर्ता धर्ता बता दिया गया। ऐसा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी वह इस तरह का बयान देती रहती है जिसको सुनने की आदी जनता हो चुकी है। ठीक है, जहाँ तक जनता का क्या करना? नहीं, अभी आपने एक सवाल शास्त्री से किया कि अपराध पर योगी सरकार का नियंत्रण है या ब्राह्मणों के साथ जो बर्ताव किया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, आपको हम एक चीज़ बता दें कि अखिलेश सरकार के एक मंत्री थे, खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति, और गायत्री प्रजापति का पर सीधा आरोप था बांदा की उस महिला के द्वारा, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब तक वह खनन मंत्री थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। गायत्री प्रजापति गिरफ्तार तब हुए जब उत्तर प्रदेश में इनकी अखिलेश जी की सरकार जब तक चली नहीं गई तब तक गायत्री प्रजापति गिरफ्तार नहीं हुए, और आज परिणाम आपके सामने है कि न्यायालय सीधे उनको जो है दोषी सिद्ध कर चुकी है और वो सजा याफ्ता है। तो इस प्रकार के झूठ के आडंबर पर खड़ी यह तथाकथित सेकुलर वंशवादी परिवारवादी ये जो पार्टियां हैं जो लगातार अपने जो है परिवारवाद को लेकर के चल रही हैं, इन जिनके घरों में जो है 5-5, 6-6 विधायक हैं, 4-4, 5-5 सांसद हैं, तो यह जो है समझ लीजिए कि एक तरह से एक गैंग है, एक सिंडिकेट है, और यह सिंडिकेट जो है लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। लेकिन जनता बड़ी जागरूक। लेकिन मुलायम सिंह यादव के समर्थन में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान ये भी दिया गया था कि 1992 पे हमने कार सेवकों पे गोली सिर्फ इसलिए चलाई थी जिससे दंगे फसाद ना बढ़े। ऐसा है कि अपनी सफाई में उन्हें कुछ न कुछ तो कहना है, और कुछ कहेंगे वो और लोग सुनेंगे। लेकिन सरकार में कोरोना दंगा हुआ ना, अखिलेश जी की सरकार में ही जो है सांप्रदायिक दंगे हुए। आज विगत 4.25 वर्ष की सरकार में आप एक भी बात हमको बता दीजिए या एक भी सांप्रदायिक दंगा बता दीजिए तो मैं अखिलेश जी की बात को समर्थन दे दूंगा। इन लोगों का काम, जैसे विकास जी ने कहा, केवल मुस्लिम तुष्टीकरण। आज तक देश में केवल मुस्लिमों को उपयोग किया गया है। आप मेरा मुस्लिम भाइयों से जो पढ़े लिखे हैं आप उनसे बयान लीजिए, वो आपको बताएंगे। मैं इस बात का गवाह हूँ कि सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, शायद हिंदू बाहुल्य वाले लोग उस सुविधाओं को नहीं ले पाते हैं जितना मुसलमान भाई उस सुविधाओं को लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र में सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान की सरकार है, जितना सुरक्षित मुस्लिम है उतना हम सोचते हैं कहीं हिंदू भी उतना सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम विरोधी है, कहीं नहीं। जो मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, आपको दिखाई दे रहा है, सड़क पर दिखाई दे रहा है और क्रियान्वयन हो रहा है। तो ये अपने आप को जैसे एक सिंडिकेट, विकास जी ने बताया कि हम एक जातिगत, एक समाज वर्ग, एक धर्म वर्ग के सिंडिकेट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे कि अखिलेश राज और योगी राज में मतलब मैं आपसे एक सीधे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे आपका आरोप है या फिर ये बात सच है, ये तो खैर जनता हमारी सब जानती है, पब्लिक इतनी समझदार है। ये गुंडे राज में कितना अंतर आप देखते हैं, कानून व्यवस्था में कितना अंतर देखते हैं, और ये जो शहरों में सौंदर्यकरण हुआ है, इन सारी चीज़ों को अगर आप नापेंगे तो कितना अंतर देखते हैं गुंडा राज, माफिया राज और सौंदर्यकरण, इन सबको अगर नापा जाए तो आप कैसे देखते हैं अखिलेश राज और योगी राज को? देखिए, अखिलेश जब आए थे बड़े नौजवान थे और विदेश से पढ़ के आए थे। मुझे भी लगा, व्यक्तिगत मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत लगा कि नौजवान है, पढ़ लिख के विदेश से आया है, कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन इनका जो कुनबा है और जिस सोच से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, ये उसी में उलझ के रह गए। आपने कोई कार्य को शुरू किया तो आप 5 वर्ष तक सरकार में हो, 5 वर्ष में क्या नहीं हो जाता है। 3-2.5 वर्ष के अंदर देख लीजिए, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बन के तैयार है। 36 साल से इसी दशात्मक क्षेत्र में ये विकास प्राधिकरण के पीछे की बिल्डिंग थी, कभी नहीं बन पाई। आज आप देखें लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। 5 साल में काशी में ऐसा क्या सुधार आया है जो अखिलेश यादव की सरकार में जो सुधार नहीं आया, ऐसा 5 सालों में काशी में क्या सुधार देखते हैं आप? काशी में सुधार का ये है कि जितने भी यहाँ पे घाटों पे स्मार्ट सिटी के और जितने भी यहाँ पे रंग रोपण हुए हैं और मंदिर का भव्य निर्माण जो हो रहा है, इसके वजह से और घाटों पे
लेकिन अखिलेश यादव ने तो सीधा सीधा दावा किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्हीं के रूट, उन्हीं के मैप में शामिल था और वो उन्हीं की देन है। भाई कुछ भी कह सकते हैं, कहने की कोई बात नहीं है, कहने सुनने की कोई बात। मैं चाहूंगा आप भी मंच में आए सर, और आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? समाजवादी पार्टी पूर्वांचल से पैसा कमा के खाली उधर ही अब जितना किया है योगी और मोदी जी ने खाली यहाँ पे बनारस की जनता के लिए, अब बनारस को स्मार्ट बनाने का काम किया है। पीछे की 20 साल गवर्नमेंट खाली लूटा है पूर्वांचल को। एकदम सही कह रहे हैं योगी जी और मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, और आज भी काम चलेगा और आज से 3-4 साल बाद भी काम चलेगा। आप पहले कभी आए होंगे तो इस तरह का आपने नहीं देखा होगा। आज जितना आप इतनी सुंदरता देखे थे? नहीं, मैं अगर आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैंने इतनी सुंदरता नहीं देखी। इतनी सुंदरता कभी नहीं देखा इस यहाँ पे गोदौलिया के अंदर। विकास जी जी आप एकदम के अंदर किया, इन्होंने 60 साल में नहीं किया है। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने लगातार बीजेपी पे यह आरोप लगाया है, और विपक्ष है, खैर लोकतंत्र में उनका अधिकार भी आरोप होगा। उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी क्या ये चीज़ आपको भी नहीं लगती कि ये बीजेपी ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ अपने एजेंडे चला रही है, या फिर कुछ ऐसा है? ब्राह्मणों को पाल के रखा है मोदी जी और योगी जी ने। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल जी हैं वो ब्राह्मण हैं। राष्ट्रपति जी के जो मुख्य सलाहकार हैं वो ब्राह्मण हैं।